स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को प्रश्नावली 1.3 के किसी भी क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए हम देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर हमको इसका आकलन करना है, वो भी किस नियम का प्रयोग करते हुए? व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। चलिए अब चलते हैं, हम कॉपी पर देखते हैं ये व्यापक नियम से किस प्रकार से हम इसका आकलन करेंगे, किस प्रकार से इसका आंसर लाएंगे। तो देखिए ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसको मैंने लिख लिया, ठीक। इसका हल आप किस प्रकार से करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो 730 का हमने क्या निकाला? सन्निकट मान निकाला। सन्निकट का मान होता है कि इसके आपको अगर बताया जाए, आपको कहा जाए इकाई वाला अंक, तभी आपको इकाई वाले अंक को जीरो बनाने की कोशिश करना है। अगर आपको डायरेक्ट कह रहा है इसका आपको आकलन करना है तो आपको क्या करना है? पीछे से 2 अंक को जीरो बनाना ही बनाना है। मतलब आपको यहाँ पर पीछे से 2 अंक जीरो बनाने हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर पीछे वाला जो 2 अंक है ये अगर आपका 50 रहे या 50 से ज़्यादा रहे, दोनों में देखिए ये पीछे वाले 2 अंक, ठीक है। तो पीछे वाले 2 अंक देखो ये 50 नहीं है, 50 से कम है। अगर 50 से कम रहेगा तो आपको जीरो बना देना है, ठीक है। इसकी जगह तो हमने क्या किया, 7 आपका ऐसे ही है, यहाँ पर हमने इन दोनों की जगह जीरो बना दिया। अगर ये 50 से ज़्यादा रहता है पीछे वाला अंक, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 बढ़ जाता है। ये तो जीरो बनेगा लेकिन यहाँ पर 9 की जगह 10 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये 50 या 50 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 50 से ज़्यादा होने पर 50 रहे या 50 से ज़्यादा रहे तो आपको एक यहाँ पर बढ़ा करके तब यहाँ पर 2 जीरो बनाने हैं। तो यहाँ पर एक बढ़ाएंगे तो 9 और एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 2 जीरो हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका आकलन करना है। तो यहाँ पर देखो प्लस था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। हम इसको नहीं जोड़ेंगे, अब जो हमारा सन्निकट मान आया है इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 700 और 1000 को आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 700 प्लस 1000, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1700, ठीक है। तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम इसका बी नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इसको मैंने आपको बताया था, अब इसको आपको बताना है, ठीक है। आप खुद बताइए इसको कि यहाँ पर क्या होगा बी वाले में। तो देखो 796 का सन्निकटन मान क्या आएगा? देखो यहाँ पर ये जो 2 अंक है पीछे का, क्या ये 50 से ज़्यादा है? हाँ 50 से ज़्यादा है। 50 हो या 50 से ज़्यादा हो तो आपका क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बढ़ा कर तब जीरो लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे तो ये 8 हो जाएगा और इन दोनों अंक की जगह क्या करेंगे हम? जीरो कर देंगे तो ये 800 बन जाएगा। यहाँ पर देखो क्या ये 50 या 50 से ज़्यादा है? नहीं, ये कम है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, बस आपको इस आगे वाले को जैसे वैसे लिख देंगे और इसकी जगह जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको ध्यान से देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको माइनस बीच में मिल रहा था तो हमको क्या करना है, जो हमारा सन्निकट मान आया है इन दोनों को घटा देना है। तो 800 में से पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? 500 आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो चलिए अब इस वाले को बताइए आप, यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमको इसके अंदर क्या करना है, अगर हमारी बड़ी संख्या रहती है तो इसके अंदर 3 अंक देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर पीछे से 3 अंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमको 3 अंक देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर वही सेम रूल रहेगा, यहाँ वहाँ पर हम 500 देख रहे थे, यहाँ पर 5000 देखेंगे। तो अगर ये 5000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आगे बढ़ाकर तब इस तीनों अंक की जगह जीरो करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 5000 से कम है, ठीक है, तो आपको जीरो आगे एक भी नहीं बढ़ाना, एक भी अंक आगे नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट जीरो कर देंगे। तो ये देखिए पीछे 3 अंक देखेंगे तो यहाँ पर देखना है आपको 1 2 3, तो ये देखो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको, ये वाला अंक देखना है, ठीक, क्योंकि हमको इसको तीनों को क्या करना है, इन तीनों को जीरो बनाना है। तो ये वाला जो इस तीसरे नंबर पर अंक है इसको देखना है, क्या ये आपका, ठीक, 500 से, ठीक है, क्या देखना है आपको, यहाँ पर देखना है 500 से ज़्यादा है। अगर 5 इससे भी बड़ी संख्या रहेगी तो वहाँ पर 1000 में देखना है, ठीक। तो यहाँ पर 500 में देखेंगे, क्या ये 500 या 500 से ज़्यादा है? हाँ, ये 904 है तो ये 500 से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 12 की जगह क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। एक आगे बढ़ा करके मतलब एक जोड़ करके इसके अंदर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब ये 13 पढ़ा जाएगा और यहाँ पर तीनों की जगह जीरो जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह से इसके अंदर देखो, क्या ये 500 से ज़्यादा है? हाँ 500 ज़्यादा, तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा और ये सब जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो जीरो। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान दिख रहा है। तो आपको 1300 या 13000 प्लस
300, ठीक, सॉरी 3000, इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16000। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन डी नंबर का देखते हैं किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको इसको भी देखना है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर भी चेक करना है, ये 3 अंक में ये जो तीसरा अंक है, ठीक, पीछे से गिनना है 1 2 3। तो तीसरा अंक जो है ये 5 या 5 से ज़्यादा है या नहीं, तो यहाँ पर ऐसे भी आप चेक कर सकते हो या आप देख सकते हो डायरेक्ट तीसरा अंक। तो यहाँ पर देखो इसके आगे कितने जीरो, दो कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर अगर पढ़ोगे 292 इसको पढ़ा जाएगा। क्या ये आपका 500 या 500 से कम है, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 या 500 से ज़्यादा। तो 500 या 500 से ज़्यादा है या कम है, तो कम है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट आपको 28 लिखना है और इन तीनों की जगह 0 0 कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे ये क्या 500 से ज़्यादा है या कम है, तो ये कम है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 21 1 2 3 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे क्योंकि देखो माइनस का निशान है, तो 28,000 में से 21,000 घटा देना है। तो यहाँ पर 28,000 माइनस 21,000 तो कितना आएगा आपका, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर 7,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 7,000, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटन आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। इसका अर्थ है कि आपको यहाँ पर 100 तक मतलब इसके अंदर 2 2 अंक लेकर के और 10 तक 1 1 अंक लेकर के आपको 2 आंसर आएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर इसका आकलन करना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं किस प्रकार से इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 100 तक सन्निकटन देखेंगे, तो आपको गिनना आना चाहिए। इसको इकाई पढ़ते हैं, इसको दहाई, दहाई मतलब 100 होता है। तो आपको 2 2 अंक लेकर चलना है। यहाँ पर देखो इकाई दहाई मतलब 2 अंक देखने हैं, ठीक है, पीछे से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान से अब समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखना है, पीछे से आपको क्या करना है, चेक करना है क्या ये 50 या 50 से ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर देखो इकाई दहाई, दहाई मतलब देखो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दहाई मतलब होता है, दहाई में कितने अंक होते हैं, केवल 1 अंक होते हैं। लेकिन सैकड़े में 2 अंक होते हैं, ठीक। तो सैकड़ा जो होता है, क्योंकि हमको 100 तक चलना है, तो यहाँ पर पहला अंक आपका कुछ नहीं किया जाएगा, पीछे के 2 अंक किए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है 100 जो होता है, 100 की नोट में कितने जीरो होते हैं, 2 ही जीरो होते हैं। इसी तरह से आपको 100 में बदलना है, मतलब आपके पीछे 2 जीरो बनने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर पीछे क्या करेंगे, पीछे साइड आपको 2 जीरो सब में बनाना है, इसलिए हम 2 अंक देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा 50 या 50 से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा नहीं है 50 या 50 से कम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाना। अगर ज़्यादा है तो 1 बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 50 से कम है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ाएंगे, ये 4 रहेगा और यहाँ पर दोनों की जगह 0 हो जाएगा। तो ये 100 में बदल चुका है, 400 हो गया है। इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो इसके अंदर भी पीछे से 2 अंक देखने हैं। तो यहाँ पर ये 50 से कम है, ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं आगे जुड़ेगा, डायरेक्ट आपको इसकी जगह 0 कर देना है। प्लस यहाँ पर भी पीछे से आपको 2 अंक दे लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 तक आपको सन्निकटन निकालना है, इसलिए 2 अंक लेंगे पीछे से। यहाँ पर देखो आपको क्या होगा, यहाँ पर 43 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 50 से कम है। अब क्या करना है, सबको आपको जोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 0 0 0। तो इकाई का सभी अंक जोड़ रहे हैं, तो इकाई में 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, तो 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 आएगा। 3 है, 3 3 6, 6 4 10, 10 की 0 हासिल एक आ गई है। अब देखो यहाँ पर 4 और एक हासिल अभी आए थे 5, क्योंकि अब ये देखो इसके यहाँ पर ये चौथा अंक है और चौथा अंक किसी में भी नहीं है, इसमें ही है। तो ये हासिल जो आई थी वो भी जुड़ जाएगा, तो यही इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है, पहला। तो पहला आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब चलो दूसरा वाला इसका देख लेते हैं। दूसरा आपको 10 तक सन्निकटन निकालना है, तो उसको भी देखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे लाइन खींच देते हैं ताकि बढ़िया तरीके से दिखे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 तक सन्निकटन, ठीक है। अब 10 तक आपको पता है 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं। तो आपको इस ऊपर वाली संख्या के अंदर केवल क्या करना है, पीछे देखना है, केवल 1 अंक देखना है, क्योंकि 0 10 में केवल 10 की नोट में केवल 1 ही जीरो होते हैं, या 10 लिखोते हो तो उसमें 1 ही जीरो होते हैं। तो आपको केवल 1 ही अंक जीरो बनाना है, तो केवल 1 अंक देखना है। जितना जीरो बनाना रहता है उतना ही देखना रहता है, ठीक। आपको ऐसे सोचना है, अगर 100 कह रहा है 100 में कितने जीरो हैं, ये सोचना है 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, तो 2 अंक देखना है। अगर 10 कह रहा है 10 तक सन्निकटन, तो 10 में कितने जीरो होते हैं, 1, तो 1 अंक को देखना है, केवल 1 को जीरो बनाना है। तो अब हम केवल 1 अंक देखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आपका 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो 1 बढ़ेगा आगे, अगर कम है तो नहीं बढ़ेगा। तो देखो ये 5 से ज़्यादा है,
तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर ये एक आगे इसके बढ़ जाएगा, तो 3 और एक 4 और इसकी जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 9 की जगह। अब आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखो ये 5 या 5 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आपका 3 3 ऐसे ही रहेगा, बस इसको आपको 0 लिख देना है, लेकिन 0 लगाना मत भूलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 3 1 4 3, उसके पहले आपको चेक कर लेना है क्या यहाँ पर ये 5 या 5 से ज़्यादा है, हाँ है, तो एक बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 3 2, तो यहाँ पर 4 3 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको सबको जोड़ लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सबको जोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है इसको किस प्रकार से आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई वाला अंक जोड़ेंगे 0 0 0, सब में 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 5 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 3 6, ठीक है। देखो तीसरा अंक देख रहे हैं 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, हासिल 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पर 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके दो आंसर आएंगे, पहला तो आएगा 5000, दूसरा आएगा 5090, ठीक। अब चलिए इसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको किस तरह से किया जाएगा। आपको बड़े ध्यान से देखना है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से मैं आप सभी को डेली यहाँ पर पढ़ाता हूँ। क्लास 6 से संबंधित जितनी भी बुक हैं सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं अपना बी नंबर का क्वेश्चन। तो बी नंबर का क्वेश्चन हमको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब हमको यहाँ पर 100 तक सन्निकटन निकालना है, जिसका अर्थ है कि हमको देखना है 100 में कितने जीरो होते हैं। सबसे पहले ये दिमाग में लाना है, 100 में 2 जीरो होते हैं, हमको केवल 2 अंक देखना है पीछे से, ठीक है। तो पीछे रहते हैं 100 में 2 जीरो, ठीक, आगे कभी भी नहीं रहते, आपने देखा होगा। तो पीछे से 2 जीरो आपको बनाने हैं, तो आपको 2 अंक देखना है। क्या ये 2 अंक 50 या 50 से ज़्यादा हैं, ठीक, आपको दिमाग में लाना है। इधर 5 लाना है अपने आप, इधर 0 लाने आना है। तो दिमाग में अगर लाइए इसको, तो यहाँ पर क्या ये 50 या 50 से ज़्यादा है, नहीं 50 से कम है, तो क्या होगा यहाँ पर अगर 50 से कम रहेगा तो आपको क्या करना है, इधर कुछ भी नहीं बढ़ाना है, एक भी अंक इधर नहीं बढ़ेगा, इधर बस आपको 0 कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 108700, ठीक है, कुछ भी नहीं बढ़ेगा इसके अंदर। माइनस करेंगे, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपको फिर से 2 अंक पीछे से देखना है कि यह 50 से ज़्यादा है, हाँ ये 50 से ज़्यादा है, तो इधर एक अंक बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 की जगह 6 बन जाएगा और ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 47,600, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6100, ठीक है, इस तरह से, मतलब 61,100, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 61,100 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हमको यहाँ पर 10 तक सन्निकटन निकालना है। अभी हमने कितने तक निकाला, यहाँ पर 100 तक निकाला है, ठीक। तो चलिए 10 तक सन्निकटन इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 तक सन्निकटन, ठीक है। तो 10 तक सन्निकटन यहाँ पर निकालना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान में लाना है कि 10 में कितने जीरो होते हैं, लास्ट में तो 1 जीरो होते हैं। तो यहाँ पर केवल एक अंक लेकर चलना है, आपको देखना है कि 5 या 5 से ज़्यादा है, नहीं ये 5 से कम है। तो यहाँ पर कुछ भी आगे बढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट आपको ये पूरा लिख लेना है, यहाँ पर 0 कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1087,3 और इसकी जगह 0 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्या ये पीछे वाला अंक 5 से ज़्यादा है, हाँ है, तो एक इधर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक बढ़ेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 10 की 0, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक हासिल आ जाएगी 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 47,600, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको माइनस कर देना है। तो चलिए इसको हम माइनस कर लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 61,130, ठीक, कितना आएगा 61,130 आएगा माइनस करने पर। चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन आपका सी नंबर का है। इसके अंदर सबसे पहले 100 तक सन्निकटन देखेंगे। तो आपको पता है 100 में 2 जीरो होते हैं, तो हमको 2 अंक पीछे से देखना है। तो इसके अंदर देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका देखो ये 50 से कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 83,000, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। माइनस यहाँ पर देखो 2 अंक देखना है, तो ये 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। इसके अंदर देखो माइनस था इसलिए हमने माइनस लगा दिया है। अब इसके आगे क्या करना है आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो इसको घटा लेना है आपको। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये इसको हासिल दे देगा, 13 में से 5 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
5 गया है ना, 13 में से 5 गया, हाँ 8 आएगा और यहाँ पर 7 बचा, तो आपका यहाँ पर 7800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7800 आ जाएगा। पहला आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब 10 तक सन्निकटन इसका निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 10 तक सन्निकटन। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर 10 मतलब एक अंक देखना है, तो 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तब आपको एक बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 है तो एक बढ़ाएंगे, चाहे 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे, तो 5 है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 83 और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर देखो 5 से कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसको आपको घटा लेना है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम घटा लेंगे, ठीक, इसके अंदर से, तो इसके अंदर से अब हम घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7840 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला वो था, दूसरा ये। चलिए आगे देखते हैं डी नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक, डी नंबर का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम 100 तक सन्निकटन ये निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे 100 तक सन्निकटन। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 2 अंक देखना है, 50 से 50 से ज़्यादा अंक नहीं, ये वाला नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 48 93 और इन दोनों की जगह 0 0 हो जाएंगे, यहाँ पर एक भी अंक बढ़ेगा नहीं। ये देखो 50 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके अंदर एक अंक बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 48 4 और ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस कर लेना है, तो जब आप इसको माइनस कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 440900। कितना आएगा, 440900 आ जाएगा। अब चलो इसी तरह से 10 तक सन्निकटन इसका निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 10 तक सन्निकटन। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, अब आपको क्या करना है, इसका एक अंक पकड़ना है, तो यहाँ पर देखो ये 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 48 93, यहाँ पर 5 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखो ये भी 5 या 5 से ज़्यादा है, मतलब 5 है, 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो एक बढ़ता है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 3 7 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस कर लेना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 440, ठीक है, 980, ये हो गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या दिया गया है और उसको भी करते हैं। पर आपको आगे दिया गया है ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए, तो इसको आपको खुद बनाना है, ठीक। इसके अंदर आप कोई भी संख्या ले सकते हो अपने मन से, ठीक है, छोटी बड़ी किसी तरह से उसको जोड़ो घटाओ और जैसे मैंने बताया उसी तरह से करके देखो, ठीक है, और सर जी को चेक कराओ अपने, या आप मुझको भी कमेंट करके बता सकते हो कि सर मेरा सही आया, ठीक है भैया। आप उसको चेक कराइए पहले, उसके बाद अगर सही रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका सही था कि नहीं था, ठीक है, सर ने आपका सही बताया कि नहीं बताया। अब चलो इसी तरह से हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक। इसके अंदर आप देखोगे कि जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इसके अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत रूल, थोड़ा बहुत इसके अंदर इसका आंसर जो है पीछे गलत दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया उस तरह से आप करोगे बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन मैं इसका आंसर लाने की कोशिश करूंगा, ये नहीं देखूंगा कि ये गलत आ रहा है या सही आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर आंसर गलत आ रहा है आपका, ठीक है, पीछे गलत आ रहा है, पीछे सही है आपका गलत है। तो मैं यहाँ पर आंसर पर ज़्यादा फोकस करूंगा, जिस तरह से आंसर आ रहा है उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आया है आंसर, ठीक है। लेकिन रूल वही रहेगा, आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 0 बनाने की पहले कोशिश करना है, लेकिन इसके अंदर ऐसा होगा कि कहीं कहीं पर 2 0 बनाया जा रहा है किसी संख्या में, किसी संख्या में केवल 1 0 बनाया जा रहा है, किसी संख्या में 3 0 बनाया जा रहा है, किसी में 2 0 बनाया जा रहा है, फिर उसका गुणा कर दिया जा रहा है कि ठीक है। कहीं पर होगा कि आपका जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जैसे कि बढ़ना चाहिए इसको, लेकिन बढ़ाया नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा, इस तरह से है। तो ये ऐसा है इसके अंदर, लेकिन आपका आंसर जो है उसको मैं ला कर दिखाऊंगा ताकि आपकी क्लास में, ठीक है, आपके सर जी कहे ना गलत है, क्योंकि जो सर होते हैं वो क्या करते हैं पीछे से आंसर मिलाकर आपका चेक कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले आइए देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया है आपको एग्जाम में मिले तो आप डायरेक्ट उस तरह से कीजिए। अगर 2 0 बना रहे हो तो सब में 2 0 बनाना है, अगर 1 0 बना रहे हो 10 तक सन्निकटन निकाल रहे हो तो सब में केवल 1 0 पीछे बनाना है, ठीक है, तब आपका 100% सही रहेगा। तो देखिए दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो आइए सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम करते हैं, बढ़िया तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन ए नंबर का है, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है।
तो देखिए इसके अंदर 578 का सन्निकटन मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले जब कुछ भी ना दिया रहे तो आपको पीछे से क्या करना है, 2 अंकों को जीरो बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो बनाएंगे। तो इसलिए हम देखेंगे 50 या 50 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बढ़ेगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, अब देखो इसी तरह से इसको भी देखेंगे, क्या ये 50 या 50 से ज़्यादा है, हाँ है। तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा, 2 हो जाएगा और दोनों जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का क्योंकि गुणे का निशान है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का गुणा करना होगा आकलन निकालने के लिए। यहाँ पर क्या निकालेंगे, आकलन, और इन दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 600 गुणे 200, तो 6 दूनी 12 और 2 जीरो, यहाँ पर 2 2 4 जीरो हैं। तो 4 जीरो क्या करने हैं आपको, इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर 3 अंक पर कॉमा लगता है, फिर 2 2 अंक पर लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से कॉमा लग जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर का। ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बी नंबर का क्वेश्चन आपका है 52 81 गुणे 34 91। तो इसका हमको क्या निकालना है, सन्निकट मान निकालना है। तो इसके अंदर भी 2 अंक क्या करेंगे, हम जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 अंक को हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो 50 से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 53 डबल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये भी ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 अंक बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 अंक हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अंक हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको आंसर लाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। आंसर या तो गलत है या तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, सिंपल सा अर्थ है। तो हमको लगता है आंसर ही गलत है, लेकिन आपको आंसर आ जाएगा भैया। यहाँ पर आपको इसको भी जीरो मानकर तब गुणा करना है इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5000 लिखेंगे, गुणा करेंगे इसके अंदर 3500 का, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 175 डबल जीरो 1 2 3 जीरो। तो 3 अंक फिर 2 2 अंक फिर कॉमा लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखो हमको 1291 का सन्निकट मान निकालना है और 592 का। ठीक है, तो चलो हम इसका निकाल लेते हैं सन्निकट मान। ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये 50 से ज़्यादा है तो यहाँ बढ़ेगा, तो यहाँ पर 13 डबल जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो है ये भी ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा, 6 डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर आंसर लाना है। तो इसका आंसर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 13 डबल जीरो गुणे 600। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा 78 4 जीरो, 2 अंक पर 2 अंक पर कॉमा लग जाएगा। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर का। तो देखिए ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 92 50 है, इसका हमको सन्निकटन मान निकालना है। तो ये 50 क्या है, 50 है। तो 50 रहे या 50 से ज़्यादा रहे तो आपको क्या करना है, मैंने बताया। तो आपको यहाँ पर 1 बढ़ाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा 50 है तो क्या होगा, 1 बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको 1 नहीं बढ़ाना। ठीक है, अगर आप इसका आंसर लाना चाहते हो तो चलो मैं अभी इसको बढ़ा कर दिखा देता हूँ, लेकिन इसके बाद आंसर मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 93 डबल जीरो होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या करना है, आपका एक यहाँ पर केवल 2 अंक है तो केवल आप इसको 1 अंक बढ़ाओगे। तो यहाँ पर क्या ये 5 से ज़्यादा है, हाँ है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसको 30 बना देंगे। ठीक है, 1 बढ़ जाएगा। अब देखो इसका अगर आप आंसर लाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 9300 मानकर इसको नहीं करना है, 10,000 मानकर करना है। ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। कितना मानकर करना है, 10,000 के अंदर 30 का गुणा करना है। ठीक है, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तरीका ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आंसर जो पीछे दिया गया वो गलत है, लेकिन मैं आंसर लाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में करते हो तो जो यहाँ पर इसका सन्निकटन मान निकलेगा उसी का गुणा कीजिएगा। जो आंसर चाहे जो आंसर आए उसी को लिख दीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आंसर ला रहा हूँ इसलिए आप मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 10,000 मानकर गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 के अंदर 30 कम 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है तो 4 जीरो आपको इसके आगे लगा देने हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा 3 लाख। ठीक, क्या आएगा, 3 लाख आंसर आएगा। चलिए तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपकी प्रश्नावली थी 1.3 इसको पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इसके पीछे की भी जितनी एक्सरसाइज हैं सबको कंप्लीट करा दिया। अगर आप सभी को ये प्लेलिस्ट चाहिए इस बुक की तो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, जाकर चेक कीजिए। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।